एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती और सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियार को भी बताया। फिर चील और सियार ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियार और चील ने जीतिया का व्रत रखा और बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में मगन रह रही थी। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई और व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा करती है। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार चीलू और सियार की यह कथा पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।